हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा एडू हब। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में प्रधानमंत्री की। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम के लास्ट में हम कुछ MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके बाद एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई प्रधानमंत्री कैसे बनता है। तो देखिए, भारत में हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होता है। चुनाव में हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा करती है। तो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार लोकसभा चुनाव को जीतते हैं, यानी जिस पार्टी की बहुमत होती है, वो पार्टी केंद्र में जाकर सरकार बनाती है। तो बहुमत दल के सभी उम्मीदवार मिलकर अपना एक नेता को चुनते हैं और राष्ट्रपति उसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ये प्रधानमंत्री बनने का प्रक्रिया है। अब हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है। इससे यह पता चलता है कि लोकसभा चुनाव हर 5 साल में होता है। तो 2019 लोकसभा चुनाव में सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करते हैं। इस चुनाव में बीजेपी की बहुमत से जीतती है, इसलिए वो केंद्र में सरकार बनाती है। अब बीजेपी के सभी उम्मीदवार मिलकर अपना एक नेता नरेंद्र मोदी के रूप में चुनते हैं, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो इस तरह प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो वो दो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद में 60 से लेकर 70 मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में 15 से लेकर 20 मंत्री होते हैं। अब समझिए कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं और उप मंत्री हैं, ये तीनों मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। और मंत्रिमंडल में केवल केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो केंद्रीय मंत्री कौन होते हैं, ये हम जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री वो होते हैं जिनके पास सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं, उन सबों के जो मंत्री होते हैं उन्हें हम केंद्रीय मंत्री कहते हैं। और राज्य मंत्री वो होते हैं जो केंद्रीय मंत्री को सलाह देने का काम करते हैं। तो और उप मंत्री जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक सहायता प्रदान करते हैं। तो इनका जो पावर है, सबसे ज़्यादा पावर होता है केंद्रीय मंत्री के पास, उससे कम होता है राज्य मंत्री के पास, और उससे कम होता है उप मंत्री के पास। आई होप ये आप समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यानी दो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। यहाँ से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो। यानी आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद का निर्माण होना चाहिए। आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री के बाकी सारे जितने भी मंत्री हैं उनको नियुक्त किया जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी प्रधानमंत्री बताएंगे कि किसको नियुक्त करना है किस मंत्री पे, और राष्ट्रपति उसी मंत्री को नियुक्त कर देगा। तो इस तरह मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए, राष्ट्रपति जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत होगी उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। अब है, प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर प्रधानमंत्री दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य होता है प्रधानमंत्री के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जो है बन जाता है, यानी राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देता है, लेकिन वो ना ही लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो वो सिर्फ 6 महीने तक के लिए ही प्रधानमंत्री रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो राष्ट्रपति पद पर नहीं बना रह सकता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो कितने समय तक के लिए प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। तो सिर्फ 6 महीने तक के लिए ही प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है।
अब आगे समझिए, प्रधानमंत्री की आयु, यानी अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य है तो उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आंसर है इसका 25 वर्ष। अब देखिए, भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत में उप प्रधानमंत्री का भी पद था जिसे अब हटा दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 1947 से लेकर 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। उनके बाद मोरारजी देसाई, और सबसे लास्ट में जो है लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से लेकर 2004 तक के बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, जिसके बाद 2004 के बाद इस पद को खारिज कर दिया गया है। तो पहला और लास्ट दोनों आप याद रखेंगे, यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछे जा सके। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ, यानी प्रधानमंत्री डैश का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री किसका नेता होता है, तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हेड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी निम्न में से कौन केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री है वो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, यानी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के इशारे पर चलती है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था। तो मोरारजी देसाई वो पहले प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर, यानी निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा है, तो आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, चाहे कोई भी मंत्री हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। हु इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो चुनाव करता है संसद के सदस्य मिलकर। संसद के सदस्य मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। मिनिमम एज टू बी एलिजिबल टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 25 वर्ष प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। अगर यहाँ पर आपसे अलग अलग कर पूछ ले कि अगर व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, और राज्यसभा की है तो 30 वर्ष। हाउ मैनी मैक्सिमम टर्म अ पर्सन कैन सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अधिकतम कितनी बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है संविधान में, कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार जीत कर प्रधानमंत्री पद पर कार्य कर सकता है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु हैड द लॉन्गेस्ट टर्म इन ऑफिस, वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिसने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद संभाला है। तो जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे, और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार को जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल हेराल्ड किसने शुरू किया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया है, और ये भारत रत्न सम्मानित थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैज सर्व ए टर्म ऑफ 13 डेज, यानी निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का है। तो अटल बिहारी वाजपेयी वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सिर्फ 13 दिन तक प्रधानमंत्री पद को संभाला है, यानी 13 दिन के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था। अगला सवाल है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज फर्स्ट टू बी अवार्डेड विथ भारत रत्न पोस्थ्यूमसली, यानी मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें मरने के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं
उन्हें मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये पहले प्रधानमंत्री बने थे। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट यूनियन बजट, यानी निम्न में से कौन बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे? तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने केंद्रीय बजट को पेश किया था संसद में। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्जर्व एज सद्भावना दिवस, यानी किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हु वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बी अवार्डेड विथ निशान पाक, पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, यानी एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाक से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? तो वो है मोरारजी देसाई, जिन्हें एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान का निशान पाक जो वहाँ का सिविलियन अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया है। इन विच शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर ओथ इज मेंशन, यानी किस सूची में प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लेख किया गया है? तो हमारे संविधान में कुल 12 सूची है, जिसमें सूची तीसरा में प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लेख किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया वाज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय द एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी? यानी किस प्रधानमंत्री को उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कार्यवाहक थे, यानी कि किसी और के पद पर वो थे। यानी समझ लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे वहाँ पर? तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो उनके द्वारा किस प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई गई थी? तो मोरारजी देसाई को एक्टिंग प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो वो हमेशा लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो हमेशा लोकसभा के रूप में सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।